students, welcome back. So students, in today's video we are going to start with a new chapter, that is of class 10 from economics part. Very interesting topic, that is sectors of an Indian economy. तो सेक्टर्स के बारे में आप आई थिंक बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स मीन्स क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में जो पर्सन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एंगेज होते हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं किसी ना किसी सेक्टर में एंगेज हूँ, तो वो सेक्टर कौन सा है वो पता होना चाहिए। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, किसी की इंडस्ट्री है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, तो ये सभी के सभी पर्सन्स अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ईच एंड एवरी पर्सन एंगेज इन एनी वन सेक्टर। जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इन एनी वन सेक्टर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लोग एंगेज होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, जो हमारी क्या कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी में तीन मेन सेक्टर्स पाए जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। आई थिंक आपने सभी ने पहले ये नेम सुने होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर को हमें बहुत डीपली रिलेट करना है, ठीक है, उसको स्टडी करना है। आपस में तीनों सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, उन सबको हम टॉपिक को रीड करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा जो है, जो चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको ध्यान से आपने इसके सभी पार्ट्स को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, बट साथ साथ में मैं आपको समझाती जाऊँगी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर जो बेसिक आपको प्रोवाइड करवाता है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जहाँ से आपको नेचुरली क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन्स बेसिक थिंग्स। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल दे लें, हम प्राइमरी क्लासेस की बात करते हैं। जब आप अपनी स्टडी करते हो प्राइमरी क्लासेस में क्या सीखते हो, लाइक पहले आप उसके लेटर्स सीखते हो कि A B C, फिर A B C, लाइक ये लेटर्स हो गए, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हो, जिसके मैंने वर्ड ही लिख दिया। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स। फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखते हो आप, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक थिंग्स, दीज आर योर बेसिक थिंग्स, ठीक है, जिसके द्वारा आपको आगे जाकर स्टडी करने में ईजी हो जाता है। तो ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है हमारा इकोनॉमी का, प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच डायरेक्टली रिलेट्स टू द, हम कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल है, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, उसको आगे हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, फिर वो हमारे डायरेक्टली कंज्यूम करने के कैपेबल बन जाता है, ठीक है। इसमें हम प्राइमरी सेक्टर में अगर हम करें तो कौन कौन से इसके जो मेन एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर में आप क्या कुछ ग्रो करते हो, है ना, वीट लगाते हो, पैडी लगाते हो, शुगर केन लगाते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हैं जो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कुछ ऐसी फसलें, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। और डेयरी फार्मिंग भी हो जाती है आपकी, एनिमल रेयरिंग भी हो जाती है, फॉरेस्ट्री भी हो जाती है, फिशिंग कर रहे हो आप, क्वारिंग कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, हमारी कंट्री का ये बेस है। सो वी कैन से प्राइमरी सेक्टर इज द बेस ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का बेस नहीं बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं वो बच्चे का एक बेस बना देती हैं, पहले यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है ना। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि जो प्राइमरी सेक्टर है, दिस इज द बेस ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। अगर प्राइमरी सेक्टर अच्छा है तो आगे जाकर हमारी कंट्री की इकोनॉमी फ्लॉरिश होने वाली है, डेवलप होने वाली है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, और क्या आ जाएगा, क्वेरिंग। So all these activities you will include in the primary sector and it is also known as, इसको हम और क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड
एग्रीकल्चर के साथ जो बाकी इसमें पिस्सीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे के सारे कल्चर जो हैं जो एक पर्टिकुलर मेथड के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं किसमें इंक्लूड होंगे, एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगी। तो ये तो आपका सेक्टर क्लियर हो गया है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे सेकेंडरी क्लासेस होती हैं प्राइमरी के बाद, वैसे सेकेंडरी क्लासेस हो गई। अभी सेकेंडरी क्लासेस का सेक्टर क्या होता है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर मोस्टली नहीं कह सकते हम, ठीक है, जो डायरेक्टली है वो रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिला। अब रॉ मटेरियल को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इन सेकेंडरी सेक्टर what happens, raw material is converted into the final goods. Raw material is converted into the final goods. So final goods are those goods which can consumed by the consumer directly. तो अभी यहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिला, शुगर केन आपने कहाँ पे लगाया, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उस शुगर केन को कहाँ पे पहुँचाया गया, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में उसकी क्या बन गई, शुगर बन गई। शुगर क्या है, एक हमारे लिए कंज्यूमर गुड है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनल गुड है। मीन्स आपने रॉ मटेरियल कहाँ से उठाया, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से हमने क्या किया, उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया इनटू द फाइनल गुड्स। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको हम कौन सा कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को कुछ अलग है, जहाँ पे आपकी जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो वी कैन से सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो जब हम इनकी इंटरडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो इसमें तीनों सेक्टर्स की हम इंटरडिपेंडेंस अलग उसमें एक, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में उसको इलैबोरेट करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है, टर्शियरी सेक्टर मीन्स क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्टर से आपने रॉ मटेरियल लिया, अब उसमें आपने उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको मार्केट में कौन पहुँचाएगा, मार्केट में पहुँचाएगा टर्शियरी सेक्टर। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, जो और भी जितने पर्सन्स हैं जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इन दिस सेक्टर no good is produced, only services are produced. So that's why it is also known as service sector. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इन दोनों सेक्टर्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, नॉट सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ओनली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। लाइक अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे शुगर केन ग्रो किया, एंड शुगर केन इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ दिस शुगर, ठीक है, इस शुगर को पहुँचाएंगे इन द मार्केट। मार्केट में कौन पहुँचाएगा, हाथों में उठाकर तो नहीं लेकर जाओगे आप, किसी ना किसी लॉरी वाले को, ट्रक को बुलाओगे, मीन्स उसके द्वारा आप उसको मार्केट तक पहुँचा दोगे। सो वो क्या है, सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी। अभी उस सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, हमें बैंक से मिलेगा, ठीक है। तो बैंकिंग में जितने भी पर्सन्स सर्विसेज कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज दे रहे हैं, तो बैंकिंग भी क्या हो जाती है, इसी सेक्टर में आती है। अभी अगर हम इसको बायोलॉजिकल के फॉर्म में करेंगे, इसकी आगे और भी पार्ट्स हो जाते हैं जो कि हमें विजिबल दिखाई नहीं देती, डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। जस्ट आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, मैं भी क्या दे रही हूँ, अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, बट आई डोंट प्रोड्यूस एनी गुड, आई एम प्रोड्यूसिंग ओनली माई सर्विसेज। मैं भाई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड, बट आई एम प्रोड्यूसिंग माई सर्विसेज ओनली। लाइक जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर बीमार होते हो, जाते हो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ऑब्वियसली, है ना, किसी डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे आप। तो डॉक्टर आपकी सर्विसेज, अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, आपको देखता है और मेडिसिन दे देता है। तो ये वाली जो सर्विसेज हैं वो भी टर्शियरी सेक्टर में ही आएंगी। लॉयर है, इंजीनियर है, के बैंक्स में जितने भी पर्सन काम पे लगे हुए हैं, तो वो भी क्या है, टर्शियरी सेक्टर में ही एंट्रीज है। सो दिस इज अबाउट द टर्शियरी सेक्टर। नाउ जस्ट यू कम टू नो, आई थिंक सो, कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, all of these three sectors are dependent on each other, ठीक है। कोई भी इसमें एक का ज़्यादा रोल नहीं है, तीनों का सेम है। These are interdependent on each other। अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी है, अगर सेकेंडरी है तो टर्शियरी है, अगर टर्शियरी है तो
So this is all about today's video. In next video we will discuss the next topic of the same chapter. Till then इसको रिवाइज करना, प्रॉपर तरीके से maintain your notes. Any doubt then write down in the comment section. Okay students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाय बाय.